तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8th की रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 टोटली कंप्लीटली सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको एक्सरसाइज 6.1 में कोई भी डाउट है और अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 6.1 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी अपने को कुछ नीचे नंबर्स दे रखे हैं और उनके जो यूनिट डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले देखो जो फर्स्ट जो अपने को दे रखा है 81, ओके, और सेकंड दे रखा है 272 एंड थर्ड इज 799, फोर्थ इज 3859, ओके, एंड फिफ्थ 1 2 3 4 2 6 3 8 7, ओके। सो देखो सबसे पहले हम लोग इन 6 पार्ट को कंप्लीट करेंगे और फिर उनसे आगे देखो अपने को यूनिट डिजिट निकालना है। जैसे फर्स्ट वाले में क्या 81 दे रखा है, तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा है, राइट हैंड साइड वाला जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वही अपना यूनिट डिजिट होता है। ओके, तो अगर इसका यूनिट डिजिट निकालना है 81 का, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ, चलो ऐसे कर ले, यूनिट डिजिट कौन सा है 1 है और अपने को स्क्वायर निकालना है यूनिट डिजिट का। ओके, तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट, ओके, तो स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट निकालना अपने को, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, ओके। तो इसी टाइप से सेकंड नंबर में अगर इसका यूनिट डिजिट निकालें, देखो आपको इस टाइप से करना है, लिखना है और मैं इनका सीधा ही आंसर निकाल रहा हूं। तो इसका यूनिट डिजिट कौन सा हो गया, 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 2 मल्टीप्लाई 2 एंड आंसर इज 4। एंड थर्ड पार्ट यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 81, ओके। एंड फोर्थ पार्ट इज यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज 9, 9 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज 81, ओके। सो इसी टाइप से नेक्स्ट दोनों के क्या आएंगे, इस वाले में यूनिट डिजिट क्या अपना 4 है, तो 4 का स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16, ओके। एंड लास्ट इज 7 का स्क्वायर इज 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49, ओके। तो ये हो गए अपने जो क्वेश्चन दे रखा था कि फॉलोइंग में जितने भी नंबर्स हैं उनका यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना अपने को, ठीक है। तो ये हमने आंसर निकाल लिया इनका। अब बच्चों देखो इसके बाद अपने 6 कर लिया इसमें। अब देखो 7 नंबर में क्या दे रखा है, 698, तो इसका भी अपने को यूनिट डिजिट निकालना है। 8 का स्क्वायर 8 मल्टीप्लाई 8 दैट इज 64, ओके। एंड लास्ट इज 8 नंबर वाला कौन सा अपने 9988880। तो इस वाले में देखो यूनिट डिजिट इज 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है बच्चों, 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0, ओके। तो इसी टाइप से आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में केवल आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट कौन सा है, लास्ट नंबर दैट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स। सो इसका अपने को स्क्वायर निकालना, तो ये हो गया अपना आंसर, ओके। तो अब करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में देखो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन, ओके। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है कि नीचे कुछ नॉट परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है, और उनको देख के अपने को बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। वैसे तो अपन लोग निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, मान लो कोई भी दे रखा है जैसे 49 है, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसको तो डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। 7 7 7, तो 7 का पेयर बन रहा है, यानी इसका रूट कितना आ गया 49 का 7 आ गया, ओके। तो इसी टाइप से इस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं, बट अपने को ऑब्जर्वेशन करके देखना है
किसी भी नंबर को अगर हम लोग देखते ही अपने को पता चल जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो उस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो ध्यान से देखना आप। अब देखो इसके एग्जाम्पल अपने को दे रखे हैं। फर्स्ट इज 1057। देखो जो हर एक क्वेश्चन का मैं केवल 2 से 3 पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि इसके फॉलोइंग में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो 2 से 3 पार्ट कराऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप नीचे वाले आराम से कर लेना, ओके। तो इसके हम लोग केवल 4 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इज सेकंड 2 3 4 5 एंड 3 एंड लास्ट इज एक ले लेते हैं जीरोज वाला, ओके। और एक लास्ट और ले लेते हैं जीरोज वाला। लास्ट वाला कौन सा? 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर पे 50 50 और 50। तो ये सारे क्वेश्चन है। अब इनको देख के ऑब्जर्वेशन करके अपने को बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। अब देखो बच्चों, ऐसे तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपन लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर्स है, अगर उनका परफेक्ट स्क्वायर निकाले तो अपने को कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। चलो एक करके दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे अगर 1 है, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 7 का स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। अब देखो अगर 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने स्क्वायर निकाल लिए इनके। अब देखो इनका लास्ट डिजिट क्या है, इसका 1 है, लास्ट डिजिट क्या है 1 है, 4 है, 9 है, इसमें 6 है, अब इसमें 5 आ गया, फिर से 6 आ गया जो कि ले रखा है, 9 आ गया ले रखा है, 4 हमने ले रखा है, 1 ले रखा है और एक 0, ओके। तो ये सारे नंबर्स हैं, इनको मैंने क्यों यहाँ पे नोट किया है, इसके पीछे भी रीजन है। देखो यहाँ से अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन निकाले अपनी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने को क्या मिलेगा, जितने भी नंबर्स हैं इन द वर्ल्ड अगर उनका आप स्क्वायर निकालोगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने भी नंबर्स हैं इन द वर्ल्ड उनका आप अगर स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट डिजिट, अगर मान लो कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट आपको हमेशा इन्हीं में से ही मिलेगा, ओके। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर स्क्वायर निकालोगे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो लास्ट डिजिट आपको हमेशा इनमें से ही मिलेगा। कौन कौन से नंबर है, 1 4 6 5 0 9, ओके। तो इन्हीं में से ही आपको लास्ट डिजिट मिलेगा। तो ये चीज हमेशा नोट कर लेना, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब जैसे इसको मैं यहां पे नोट कर देता हूं, 1 4 0 6 5 और 9, ठीक है। ये सारे नंबर हैं जो कि लास्ट डिजिट होंगे। अब इनमें से आप देख के बता सकते हो, जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 7 है, तो 7 इनमें से नहीं है, इनमें से नहीं है मतलब कि ये अपना परफेक्ट स्कोर नहीं है, ये तो क्वेश्चन वाला ही बोल रहा था। तो ये अपना ऑब्जर्वेशन है कि इसका लास्ट डिजिट इज नॉट बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो ये वाला परफेक्ट स्कोर नहीं है, इसमें 3 है, ये भी परफेक्ट, इसमें 0 है। 0 के लिए एक अलग से रूल है, वो अभी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें भी 0 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है प्रॉपरली उसके बारे में देखेंगे। अब देखो आपको जब क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले कुछ लिखना है, द नंबर ऑफ, चलो ऐसे नहीं, द स्क्वायर ऑफ नंबर मैं विथ एंड विथ ओनली 1 डिजिट, only 1 digit, 0 1 4 5 6 and 9, also an perfect square, ओके। क्या लिखा है मैंने,
कि अगर किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो उनमें से जो लास्ट डिजिट है दैट इज दिस। ओके, लास्ट डिजिट अपना क्या होने वाला है, इनमें से ही कोई होने वाला है, और तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, तो ये चीज मैंने लिख दी। अब देखो जैसे फर्स्ट वाले में ये चीज आपको सबसे ऊपर लिखनी है। अब फर्स्ट वाले में क्या है 1057, ठीक है। लास्ट डिजिट इज 7। ओके, लास्ट डिजिट इज 7। सो अब क्या करना है, लास्ट डिजिट अगर 7 है तो क्या है, दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रीजन ऊपर है आपके सामने, ठीक है। अब लास्ट डिजिट 7 है, अब क्या करोगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट एन परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब में करना है, ठीक है। जिनके पीछे डिजिट को देखना है, केवल डिजिट को देखना है। फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट स्टेप अपने दिमाग में याद रखना। फर्स्ट स्टेप क्या है, लास्ट वाला जो डिजिट है उसको देखो, अगर वो इनमें से है तो मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है, अगर इनमें से नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यही अपना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और ये वाला लाइन लिख देना। अब देखो जीरो के लिए देखते हैं। अब जीरो के लिए आपको हमेशा एक ध्यान रखना है, अगर लास्ट डिजिट्स अगर जीरोज हैं तो उनके लिए एक अलग से रूल है। अगर लास्ट डिजिट नंबर ऑफ जीरोज इज इवन then number is a perfect स्क्वायर। ओके, क्या लिखा है, नंबर ऑफ जीरोज इज इवन, यानी अगर किसी भी डिजिट में ये एक नंबर दे रखा है, इसमें लास्ट नंबर ऑफ जीरोज अगर इवन है, ठीक है, तो अपना जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे इस वाले केस में देखो, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3 है। तो 3 है, 3 इज ए ओड नंबर है, तो मतलब कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कब होता, जब यहाँ पे 2 होता, 4 होता, 6 होता, तब ये परफेक्ट स्क्वायर होता ना, इवन नंबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है। 3 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जीरोज इज 3, देन दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज इज एन ऑड नंबर। ओके, सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस। अगर लास्ट वाला देखें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 1 है। 1 का मतलब 1 क्या है, ओड है कि इवन नंबर होगा यहाँ पे, तभी ये एक तरह का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इवन नंबर नहीं है तो ये एक तरह का ओड नंबर है, तो दैट इज द ओड नंबर। ओके, सो ये हो गया अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट जितने भी पार्ट है अपने आप कर लेना, इसी टाइप से करना है, ठीक है। केवल ये वाली चीज याद रखना। ओके, अब बच्चों देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने से कह रहा है द स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ओके, यानी अपने को 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट इज 4 3 1, सेकेंड इज 2 8 5 6, थर्ड इज 7 7 9, फोर्थ इज 8 2 0 0 4। अपने को ये नंबर दे रखे हैं और इनमें से बताना है कि किस नंबर का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो अपने को ओड नंबर मिलेगा। ओके, तो इनसे पहले मैं अगर आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं, जैसे कि अगर 2 है, 2 क्या अपना इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर, ओके, इवन नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर एक और एग्जांपल है 4 का स्क्वायर, 4 भी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर एक इवन नंबर मिलेगा अपने को, ठीक है। क्लियर होता है यहां से, इवन नंबर का स्क्वायर अपने को इवन नंबर मिलेगा। अब ऐसे ही अगर मैं ओड नंबर ले लेता हूं, ओड नंबर का अगर स्क्वायर मेरे को लेना है, जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, दैट इज दी ओड नंबर। ओके, क्लियर। अब ऐसे ही अगर मैं 7 लेता हूं, 7 इज ए ओड नंबर का स्क्वायर इज 49, दैट इज ओड नंबर। ओके, तो इस केस से मेरे को एक चीज पता चल गई कि ओड नंबर का स्क्वायर ऑलवेज एड ओड नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर इज इवन। ओके, तो इसी चीज को यहां पे अपने को लिखना है, इसी चीज को अपने को यहां पे नोट डाउन करना है। क्वेश्चन अपने से पूछ रहा था कि किस नंबर का स्क्वायर करें, फॉलोइंग में से किस नंबर का स्क्वायर करें ताकि अपने को ओड नंबर मिले, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, द
स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज एन ऑड एंड स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ठीक है, यानी ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड नंबर आएगा और इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो यहां पे देखो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर कौन कौन सा है अपने को, ओड नंबर का अपने को ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर करें ताकि अपने को ओड नंबर आंसर मिले। ठीक है, तो ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी तो ओड नंबर मिलेगा ना। तो ओड नंबर कौन सा, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ 431 एंड 779 द स्क्वायर ऑफ इज एन ऑड नंबर। ओके, क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस इज एन ऑड नंबर। ओके, तो यही अपने से पूछ रहा था थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन एकदम आसान सा है। ठीक है, केवल आपको यही वाली बात ध्यान रखनी थी, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन नंबर का स्क्वायर इवन। क्यों हो रहा है अभी आपको बताया था, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। ठीक है, ओके डन। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चों देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है, एक पैटर्न टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीनों पैटर्न टाइप है। इसमें देखो अपने को एक पैटर्न दे रखा है, तो इन पैटर्न में अपने को ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन चीज दिखेगी, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, टर्म थर्ड नंबर, टर्म फोर्थ, टर्म 5। ठीक है, 5 टर्म्स है इसमें। तो कौन से टर्म जैसे सेकंड और थर्ड में अगर आप कॉमन चीज देखोगे आपको क्या दिखेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपने को यहाँ पे आंसर फिलअप करना है। तो बच्चों देखो अगर मैं इसमें अपना ऑब्जर्वेशन लगाता हूं तो मेरे को क्या दिखाई देगा कि 11 का स्क्वायर इज 121। ठीक है, और अगर यहाँ पे 101 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, 1 0 है तो 1 और 2 के बीच में एक 0 आ रहा है, और 2 और 1 के बीच में भी एक सिंगल 0 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो मैं थर्ड नंबर टर्म में तो 2 जीरोज है, तो 1 और 2 के बीच में 2 0 आ रहे हैं, और इधर भी 1 और 2 के बीच में 2 0 आ रहे हैं। तो फर्स्ट वाली टर्म को देखो 1 1 के बीच में कोई 0 नहीं है, तो 1 2 के बीच में भी कोई 0 नहीं। तो कह सकते हैं कि जितने 0 यहां पे अपने को दिखाई देंगे उतने ही जीरोस 1 और 2 के बीच में आएंगे। क्लियर क्लियर। ठीक है, अब जैसे इस वाले में यहां पे अपने को फिलअप करना है, तो 1 तो लेना ही है। ठीक है, अब कितने 0 है, 1 2 3 0 है, तो 3 0 लगाओ, अब फिर 2 लगाना है, अब फिर से 3 0 लगाओ, अब 1, ये आ गया इसका आंसर। और ऐसे ही अगर इसका आंसर निकालें, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, दैट इज द आंसर। ओके, तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन निकालना है कि कौन सी टर्म में क्या चीज कॉमन है। अगर मैं इस वाले में और इस वाले में देखूं तो यहाँ पे 1 1 0 है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक 0 था, और इस वाले में देखूं तो यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे 2 0, तो इसी टाइप से मैंने यहाँ पे ये दोनों आंसर निकाल लिए। ओके, तो अब करते हैं बच्चों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। अब बच्चों देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में अपने को फिर से एक पैटर्न दे रखा है। ठीक है, इस वाले में भी सेम वैसा ही है जो हमने फोर्थ नंबर क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर ये वाला, इसका स्क्वायर ये वाला, इसका स्क्वायर ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या ध्यान देना है यहाँ पे, अगर इनमें इन दोनों टर्म में अगर मैं कॉमन चीज देखता हूँ तो मेरे को क्या दिखाई देगा, यहाँ पे 0 1 है तो इनके बीच में भी 0 1 1 है, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 2 है, लेकिन इनमें 0 1 1 कॉमन में है। ठीक है, डबल 0 वाली बात नहीं है, पहले वाले में डबल 0 थे तो इसमें डबल 0 वाली बात नहीं है, तो वो फंडा अपने को यहाँ पे यूज नहीं लेना है। ठीक है, अब और चीज अगर इनमें कॉमन देखें तो एक चीज मेरे को दिखाई दे रही है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 2 है। इस वाले में नंबर ऑफ 1 कितने, 2 है, तो 2 है तो मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। ठीक है, इस वाले नंबर ऑफ 1 कितने, 3 है, तो मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ 1 कितने, 1 2 3 4 है, तो मैक्सिमम ये 4 तक जाएगा। तो ऐसा ही कर लेते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 फिर 3 फिर 4, अब 4 के बाद वापस रिवर्स बैक आना है ना, यहाँ से देखो 3 0 2,
तो ऐसे ही 0 3 0 2 0 1। ओके, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम प्राइम नंबर कौन सा है? 5 है। तो 5 है तो अपने को यहाँ पे पता है आंसर में 5 1 आएंगे। 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो केवल ऑब्जर्वेशन करना है अपने को, ध्यान से देखना है। अगर कोई भी चीज़ एक बार में नहीं दिखाई दे तो उसको एक बार ध्यान से सोचो। 1 का हो रहा है, 1 का नहीं हो रहा तो 0 का देखो, 0 का नहीं हो रहा तो कुछ और देखो क्या चीज़ कॉमन मिल रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो।